नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सर पीसी एजुकेशन हब से, जहां मिलता है डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का अम्ल, क्षार और लवण। ये और भी क्लास की देख सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्लास 7 का ये वीडियो रहेगा। और अगर कोई और क्लास का भी देख सकते हैं, आगे चल के आपको काम में आएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार और लवण सारा क्लास 7 या क्लास 6 से ही 10th तक दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या नाम है। तो अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड, और क्षार को इंग्लिश में कहा जाता है बेस, और लवण को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्ट। क्या होता है? अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड, और क्षार को इंग्लिश में कहा जाता है बेस, और लवण को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्ट। तो सबसे पहले देखेंगे अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनको जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ देते हैं। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इसका देखिए स्वाद कैसा रहेगा अम्ल का। तो स्वाद रहेगा अम्ल का खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा रहेगा? कोई पूछेगा अम्ल का स्वाद कैसा रहेगा, तो बोलना है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? तो खट्टा। और गुण, इसका गुण क्या है? तो गुण, कोई पूछे अम्ल का गुण क्या है, तो अम्ल का गुण है इसका पीएच मान 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान कितना से कम होगा? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। और इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण आपका नींबू हो गया, दही हो गया। नींबू, दही, संतरा, जो भी चीज खट्टा वाला है वो सब इसमें आ जाता है अम्ल में। ठीक है। अगर और इसका देखिए पहचान क्या है, अगर आप कैसे पहचानिएगा अम्ल को, तो कोई एक नीला लिटमस पेपर आता है, सुने भी होंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है। क्या कर देता है? लाल बना देता है। अगर आप नीला लिटमस पेपर आपके पास है, और जैसे अम्ल में एक नींबू लिखे हैं, आप नीला लिटमस पेपर पे नींबू घसीगा या नींबू का रस पे दीजिएगा, तो वो हो जाएगा लाल। ये होता है पहचान। आपको अगर कोई चीज पता करना है कि ये अम्ल है या नहीं है, तो आप एक नीला लिटमस पेपर ले लीजिए और उस पे दीजिए। अगर वो पेपर लाल हो जा रहा है तो वो होगा अम्ल, और अगर वैसा का वैसा ही रह जाएगा तो वो अम्ल नहीं होगा। ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, अम्ल किसे कहते हैं? वे रासायनिक यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। स्वाद इसका खट्टा होगा। गुण इसका पीएच मान 7 से कम होगा। उदाहरण इसका नींबू, दही, संतरा होगा। पहचान, नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है। ठीक है। ये आपका हो गया अम्ल। अगला आपका है क्षार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बेस। क्षार का परिभाषा क्या है देख लीजिए। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन H- देते हैं। अम्ल में क्या था? तो अम्ल में था H+, और यहाँ पे क्या है? तो OH-। क्या है? तो OH-। स्वाद आपका कड़वा होगा। क्षार का स्वाद कैसा होगा? तो क्षार का स्वाद कड़वा होगा। और गुण इसका क्या होगा? तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक। और उदाहरण साबुन होगा, बेकिंग सोडा होगा। पहचान, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। देखिए उदाहरण में क्या है, आपके घर में भी साबुन होगा, बेकिंग सोडा होगा, और भी बहुत सारे होते हैं शैम्पू। ये जिससे झाग हमको प्राप्त होता है वो होता है झार में आपको पहचान कैसे करना है? तो एक लाल लिटमस पेपर आता है। लाल लिटमस पेपर में अगर आप साबुन दीजिएगा तो वो हो जाएगा नीला। ये होता है पहचानने का तरीका। और ये एक है आपका लवण उदासीनीकरण होता है। इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। इसको इंग्लिश में सॉल्ट कहा जाता है। इसका परिभाषा है जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तब जल के साथ जो आयनिक यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं।
जब कोई अम्ल मान लीजिए नींबू और साबुन का दोनों अभिक्रिया करेंगे तो पानी मिलेगा, तो पानी के साथ साथ जो आयनिक यौगिक बनता है उसे क्षार कहते हैं। तो क्षार में स्वाद नहीं होता है क्षार में, और गुण ये उदासीनीकरण होता है। लवण कैसा होता है? तो उदासीनीकरण, याद रखना है। उदाहरण में आपको ले लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम घर में खाने वाले नमक होते हैं उसी को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl। और आपको अगर आपको अम्ल का पहचान करना है तो नीले लिटमस पेपर पे अम्ल का रस कुछ दीजिए, तो अगर वो लाल हो जा रहा है तो अम्ल है। और अगर आपको क्षार चेक करना है तो आप नीला लिटमस पेपर पे कुछ क्षार वाला चीज दीजिए, कोई पदार्थ दीजिए, अगर वो लाल हो जा रहा है तो वो जगह होगा क्षार। और लवण उदासीनीकरण होता है, ठीक है। अगर अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके जल और रासायनिक यौगिक क्या है तो आयनिक यौगिक बनता है, तो वो होता है लवण। तो आज की वीडियो में अगर आप लोग समझे लवण, अम्ल और क्षार, अगर आपको लिटमस पेपर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, पीएच मान के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पीसी एजुकेशन आपको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद यहाँ तक के लिए, आप लोग को जुड़ने के लिए लास्ट तक धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू।